Army Chief Naravan. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, sir. No, we only started. No. He is not yielding. He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। संसद में बीते दिनों एक किताब को लेकर माहौल गर्मा गया। खूब बहस हुई। राहुल गांधी इस विवाद के सूत्रधार रहे, लेकिन किताबों को लेकर यह जंग नई नहीं है। इसका इतिहास बेहद पुराना है। टारगेट क्या करेंगे आज? फिर मैं जखीरा लेकर आया। भारत में किताबें सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं रही, वे सत्ता और समाज के बीच सबसे तीखी लड़ाई का मैदान भी रही। कभी धर्म के नाम, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर और कभी परिवार की छवि बचाने के नाम। किताबें बार बार प्रतिबंधित हुई। आज हम आपको दिखाएंगे किताबों पर लगे प्रतिबंधों का पूरा इतिहास, संविधान की राय और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक खास अंदाज में। जनरल एम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। पेंगुइन ने इसे छापने की योजना बनाई थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय की अनुमति न मिलने के कारण यह रुकी रही। राहुल गांधी ने संसद में इसकी प्रूफ की कॉपी लहराई। सवाल उठा, अगर किताब छपी ही नहीं तो प्रति कहां से आई? जवाब है, प्रकाशक की समीक्षा कॉपी। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि किताब औपचारिक रूप से प्रकाशित ही नहीं हुई थी। भारत में पहली किताब जिस पर प्रतिबंध लगा वह थी रंगीला रसूल, जो 1924 में आई थी। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोका। यहीं से भारत में किताबों पर सरकारी पाबंदी की शुरुआत हो गई और ये बड़ा उदाहरण बना। 1924 से 2025 तक किताबों पर प्रतिबंध का सिलसिला लंबा रहा। शुरुआत करते हैं अंगारे से। अंगारे 1933 में आए। इस्लामिक समाज की आलोचना के कारण इस पर प्रतिबंध लगा। मदर इंडिया 1936 में कैटरीन मेयो की भारत विरोधी दृष्टि का जिक्र था इसमें। रेमिनेंसेस ऑफ नेहरू एज 1978 नेहरू एडविना संबंधों का उल्लेख था, जिस कारण से इस किताब पे प्रतिबंध लगा। द सैटनिक वर्सेस जो 1988 में आई, ये सलमान रुश्दी की किताब थी जिस पर आयात रोक ली। वहीं 9 आवर्स ऑफ रामा जो 1990 में आई, इसमें गांधी हत्या पर विवाद को लेकर काफी बवाल हुआ था, जिस कारण से इस किताब को भी प्रतिबंधित करना पड़ा। वहीं ग्रेट सॉल 2011 की किताब गांधी जी के निजी जीवन पर, इसमें कई दावे किए गए थे, जिस कारण से इस किताब पर भी प्रतिबंध लगा। और 2025 में जम्मू कश्मीर की 25 किताबें अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में इस किताब को भी प्रतिबंध इस पर लगाया गया। हालांकि इनमें से कई किताबें अब बाजार में और ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कई किताबों की केवल कुछ ही प्रतियां चुनिंदा लोगों के पास है, जबकि कुछ किताब पर से प्रतिबंध हटा दिया गया, जिस कारण से वो अब मार्केट में आसानी से मिल भी जाती है। कांग्रेस सरकारों ने सबसे अधिक किताबें रोकी। धार्मिक विवाद और नेहरू गांधी परिवार की छवि बचाने के लिए वाजपेयी सरकार ने कोई नई किताब प्रतिबंधित नहीं की। मोदी सरकार ने 2025 में जम्मू कश्मीर की 25 किताबों पर रोक लगाई, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के नाम पे। अब संविधान के हवाले से बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 19(1) का ए नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) कहता है कि यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। सरकार यथोचित प्रतिबंध लगा सकती है। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, मानहानि, संप्रभुता और अखंडता के आधार पर किताबों पर प्रतिबंध इन्हीं आधारों पर लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि प्रतिबंध तभी वैध है जब वो स्पष्ट और तत्कालिक खतरे को रोकने के लिए हो। अब कई केस है इससे जुड़ा हुआ जिसका जिक्र भी जरूरी हो जाता है, जिसकी जानकारी भी होनी चाहिए।
तो कुछ केसेस का हम जिक्र करते हैं, जिसमें रोम्स थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का मामला है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल है। ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1950 प्री सेंसरशिप असंवैधानिक। वहीं एस रंगाराजन वर्सेस पी जगजीवन राम 1989 रोक तभी वैध है जब सार्वजनिक व्यवस्था और स्पष्ट और तत्कालिक खतरा हो। एविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2011 का यह फैसला, जिसमें अश्लीलता का आकलन समकालीन मानकों से होगा, ये कहा गया। राइट टू बी फॉरगेटेन 2025 का ताज़ा मामला, अभिव्यक्ति और निजता के बीच संतुलन जरूरी, ये टिप्पणी। भारत में किताबों पर प्रतिबंध का इतिहास हमें यह सिखाता है कि सत्ता हमेशा शब्दों से डरती रही। रंगीला रसूल से लेकर 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी तक हर किताब हमें यही याद दिलाती है कि शब्दों की ताकत तलवार से भी ज्यादा तेज होती है, और जब शब्द सत्ता को चुभते हैं तो प्रतिबंध का हथियार उठाया जाता है। सवाल यही है कि क्या लोकतंत्र में किताबों को रोकना लोकतंत्र को ही रोकना नहीं है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से कौन सी किताब पर लगा प्रतिबंध सबसे विवादास्पद था। धन्यवाद। और भी इस तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।